टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट तक आप पहुंचे, आपका एक अचीवमेंट हो चुका है। बिकॉज आप मानोगे नहीं, सिर्फ 15% बच्चे टेस्ट दे रहे हैं भाई, सिर्फ 15% बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आप उन 15% में से हो। मैंने आपको क्या बोला था, ये कंपटीशन जो है वो सुनने में और देखने में बड़ा लगता है, एक्चुअल में बहुत कम है। आपके ही जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स जिनको आप बोलते हो, वो टेस्ट देने नहीं आते हैं। उनके अपने अपने बहाने हैं, दिमाग में एक अपनी दुनिया चल रही है। जिस दिन रिवीजन पूरा हो जाएगा, जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी, उस दिन टेस्ट दूंगा। सच में तो 11th के चैप्टर आ रहे हैं सर, मैं तो कुछ पढ़ लूंगा। सबके अपने अपने बहाने हैं। ऑल्दो कुछ तो बेचारे इतने समझदार हैं या फिर इतने अंदर से भोले हैं कि उनको ऐसा लगता है कि टेस्ट वाला टाइम बचा के मैं अपना बैकलॉग कवर कर लेता हूं। ठीक है, आपका जो इनर इंस्टिंक्ट है वो पॉजिटिव है कि आपने पढ़ाई का टाइम बचाकर पढ़ाई को ही दिया, कम से कम टेस्ट छोड़कर खेलने तो नहीं गए, वो एक अलग कहानी है। बट वो एक सही तरीका नहीं है ना भाई, नहीं समझे। तो वैसे ही आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट टिक लगा सकते हैं कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई। हाँ, अभी तो स्कोर वगैरह और वो सब क्या छोड़ें क्या करें, वो तो बाद की कहानी। आप यहां तक पहुंच पाए, मतलब 100 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ 15 ही बच्चे पहुंच पाए, यहां तक पहुंच गए, बस अब इससे पीछे मत हटना। मतलब ये मत करना कि अभी टेस्ट देना बंद कर दो, नहीं जी, ठीक है। अब सर इसमें आता है स्कोर। सर टेस्ट में जाते हैं तो स्कोर कैसे करें, ठीक है ना। देखो टेस्ट जो है दैट इज बेसिकली, टेस्ट मतलब इसको चेक करना है आपको, टेम्परामेंट चेक करना है आपका। समझ में आया क्या चेक करना है? टेम्परामेंट, डीलिंग विद क्रिटिकल सिचुएशन, डीलिंग विद प्रेशर। नॉलेज आपकी नहीं चेक की जा रही है। अगर सच में जेई वालों को नॉलेज चेक करनी होती आपकी, ऑल्दो नॉलेज भी चेक हो रही है टेस्ट के थ्रू, बट वो अल्टीमेट एम नहीं है। मेन है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और आप पैनिक होते हैं कि नहीं होते हैं, समझ पा रहे हो। तो वो चेक करता है ये। अब क्या होता है, जनरली टेस्ट में जाते ही जैसे ही वो टाइमर स्टार्ट हुआ, हम हड़बड़ाए, हर बार हम हड़बड़ा जाते हैं। फिर हम कोई ऐसा एक नया कोई सवाल पे हाथ डाल देते हैं जिसमें हमें नहीं डालना था, और वहां पर हम उलझ के रह जाते हैं। एक बार टेस्ट के दौरान आपका मोटिवेशन नीचे की ओर गया, तो उसके बाद में आपको लगेगा टेस्ट डिफिकल्ट है, अरे यार फंस गए, गलत हो गया ये वो। और एक बार अगर उसी की बजाय आपका, अगर शुरू के 2-3 सवाल आपने बढ़िया से सॉल्व कर दिए, टिक टिक टिक, चाहे वो आपके सीक्वेंसली पहले 4-5 सवाल हैं या फिर आपने आसान ढूंढ के किए, एक बार अगर टेक ऑफ बढ़िया से हो गया, तो ऊपर छोटा मोटा टर्बुलेंस ही आता है, पता चला आप प्लेन लेके रनवे पे घूम रहे हो। समझ पा रहे हो। तो शुरुआत जो है वो टेस्ट की कैसे होनी चाहिए सर? विद इजी क्वेश्चंस। यही कहा गया है, यही हमें बोला गया था, यही मैं आपको बोल रहा हूं। आप में से कुछ टीचर बनेंगे या आगे चल के किसी ना किसी बच्चे को तो समझाओगे, अपने बच्चे को भी समझाओगे, तो आप भी अपने बच्चे को यही बोलोगे कि भाई टेस्ट में सबसे आसान सवाल पहले कर लेना, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। अब आई कैन अंडरस्टैंड योर इनर फीलिंग कि सर हम इजी क्वेश्चन कैसे पहचाने। तो इजी क्वेश्चन के 2-4 छोटे छोटे तरीके हैं, इसीलिए तो टेस्ट रिपीटेडली देने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपका एक एक्सपीरियंस इकट्ठा हो कि सर कई बार तो ऐसा होता है जिस सवाल हमें हल्का सा दिख रहा होता है, एक लाइन का, उस पर हाथ डालते पता चला वो एक पेज का निकल गया। यस, ये तो बार बार आप कीजिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा अरे भाई ये गड़बड़ कर देता हूं मैं। अगले टेस्ट में जाओगे, फिर तुम्हारे सामने एक हल्का सा एक वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तुम एक बार डर जाओगे, रुक जाओगे, बोले भैया पिछली बार भी एक वन लाइनर आया था, स्टेटमेंट एक लाइन की थी, पर जब उसको सॉल्व करने लगा तो पूरा एक पेज भर गया। बोलिए कहीं वैसा तो नहीं है, इसको छोड़ो अगले बढ़ो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मतलब जो इजी टॉपिक से हो, ठीक है, हाँ है ना, दिखने में इजी हो, जिसकी अपीयरेंस इजी हो, हाँ है ना, और जो ऑब्वियस टॉपिक्स होते हैं, इजी टॉपिक हो गया, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स हो, वो वाले, ठीक है, हाँ है ना। और अगर क्वेश्चन की कैटेगरी वाइज बात करें तो जेई मेंस में जो 2 कैटेगरी आती है, दैट इज सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप, इसमें से इंटीजर टाइप थोड़ी सी इजी पड़ती है, ऐसा सिर्फ एक एक्सपीरियंस है ना। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है टेस्ट में, ठीक है, नेवर स्टॉप। और यहां पर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ होगा, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा होगा। पेपर में काम करती है स्टॉपिंग ईगो, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ते हो आप लोग, है ना। पेपर में काम करती है स्टॉपिंग ईगो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार का सिलेबस मान लेते हैं कि हमारा एक चैप्टर आया सर एलसीडी और साथ में एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, हमें आसान भी लगता है, ऐसा कुछ खास उसमें खतरनाक नहीं है ना? बोलो बोलो बोलो, है ना? तो हमने क्या किया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे टेस्ट में एक सवाल आया मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, हमने उस पर हाथ डाल दिया और हम उसके बाद लगे हुए हैं सर। मैं कहा क्यों भाई, क्यों लगा हुआ है? बोले सर आसान चैप्टर है और हमें डिफरेंशिएशन आता है और मुझे इस टेस्ट में नंबर चाहिए। अब सर इस सवाल को तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो जहां पर आपको यह फील आ जाती है कि इस सवाल को मैं नहीं जाने दूंगा, दैट मीन्स अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है जी, अब आपकी ईगो काम कर रही है। क्योंकि अगर आपका दिमाग काम कर रहा होता तो वो आपको यह बोलता कि बेटा कहां उलझा हुआ है या कहां उलझी हुई है, आगे और सवाल है, डिफरेंशिएशन के और सवाल होंगे, उन पे चलते, इसको छोड़। किसी भी कारण की वजह से आप रुके मत, समझ गए? और सबसे बड़ा कारण यही होता है, ठीक है? अब बस आपको यही काम करना है कि आपको इस वाली चीज से ओवरकम करना है। कौन ओवरकम करवाएगा? मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, अगर आप टेस्ट दे रहे हो और मैं आपके बगल में ऐसे खड़ा हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूं जैसे तू सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करे, मेरी बस इतनी जवाब आए, मैं जवाब ना बताऊं, बस इतना ही हाँ 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 हाँ, तो ये मैं अलाउड नहीं है ना भाई मुझे, और मैं कितनों के पास जाके खड़ा हो सकता हूं? बस ये जो आवाज है ना, बेटा नहीं, आगे बढ़ो, हाँ यहां सही है, रुक जाओ, ये काम आपको खुद का खुद ही करना है। और उसी के लिए बोला जा रहा है टेस्ट खूब सारे दो। कभी फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करके देख रहे हैं, कभी मैथ्स पहले अटेम्प्ट करके देख रहे हैं, कभी सबके आसान सवाल पहले अटेम्प्ट करके देख रहे हैं, कभी मतलब पूरा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करके देख रहे हैं कि फिजिक्स पूरी, फिर केमिस्ट्री पूरी, फिर मैथ्स पूरी, कभी मैथ्स पूरी, केमिस्ट्री पूरी, फिजिक्स पूरी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कभी तीनों के आसान आसान सवाल सबसे पहले, फिर सबके मीडियम वाले सवाल, फिर सबके डिफिकल्ट वाले सवाल। अलग अलग स्ट्रेटेजी हम अपना रहे हैं क्योंकि हम अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद ढूंढ रहे हैं। हम किसी की कही हुई तथाकथित बातों पे क्यों विश्वास करें? उसका अपना एक लेवल है, उसका अपना एक मेंटेलिटी है, उसकी अपनी एक सोच है, हम उस पर क्यों विश्वास करें? हम अलग अलग प्रैक्टिस करके देखेंगे, जिसमें हमारे नंबर बढ़िया आएंगे, जिसमें हमारे पास में टाइम बचेगा, जिसमें हमारी एफिशिएंसी निकल के आएगी, हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं 2 ही टेस्ट दो, तीसरा टेस्ट डायरेक्टली मेंस का दे देना फाइनली वहां जाके, नहीं, बहुत सारे टेस्ट दो ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल बदल के देख सको, ठीक है? और ये सब करने के, ये तो होता ड्यूरिंग द पेपर, अपने आप को समझाओ। आपको लग रहा है कि आप पैनिक कर चुके हैं, क्योंकि जब पैनिक करते हो तो अपने आप समझ में आ जाती बात। समझ में आएगी नहीं समझ में? पैनिक कर गए, 2 सवाल खराब हुए या गलत हुए, आंसर नहीं मैच किया, पैनिक कर गए, कोई बात नहीं, टेक ए ब्रेक, ठीक है? पानी पी लो, वॉशरूम जाके आओ, एक बार अपनी कुर्सी छोड़ दो, अपने आप को समझाओ कि ये जो 2 सवाल खराब हुए हैं या गलत हुए हैं, इनको सही करने में टाइम वेस्ट मत करो कि एक बार उसकी कैलकुलेशन चेक कर ली, फिर एक बार और सॉल्व करके देखा, उसमें और दिमाग लगा रहे, नहीं, ये वापस से आपकी स्टॉपिंग ईगो बीच में आ चुकी है। आप अपने आप को ये समझाओ कि भाई इस पेपर में 25 सवाल करने हैं, तेरे सिर्फ 2 गलत हुए हैं, 5 गलत हुए हैं, 20 पड़े हैं अभी, उन 20 में से भी 10 सही कर दूंगा या 15 सही कर दूंगा, 10 भी कर दूंगा तो भी बात बन जाएगी। समझ गए? चेंज योर पोजीशन। फिजिक्स के सवाल गलत हो रहे हैं, मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स के गलत हो रहे हैं, केमिस्ट्री में चले जाओ, केमिस्ट्री गलत हो रहे हैं, फिजिक्स में आ जाइए। उसी सब्जेक्ट में रहना है, पहला फर्स्ट और सेकंड गलत हुए, कोई बात नहीं, चलिए 30th पे चलो, 29th पे चलो, पीछे से स्टार्ट करो, बीच में से स्टार्ट करो, रुकिए मत, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, रुकना नहीं है। यही तो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है उन 3 घंटों में जब टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो जगह छोड़ छोड़कर अपनी सवाल पे पहुंचते जाओ बस, ठीक है? और जितना ज्यादा क्वेश्चन का सिलेक्शन है उतना ही ज्यादा रिजेक्शन है। सिलेक्शन और रिजेक्शन सेम वही, जैसे आपने पीएनसी पढ़ी है, इतनी जानते ही हो कि जब हम कुछ चीजों में से कुछ चीज सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बची हुई चीजें रिजेक्ट कर देते हैं। समझ गए? तो वैसे ही जब आप चीजें सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये सवाल आसान दिख रहा है, हाँ सर ये मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसकी जगह ये थॉट भी प्रोसेस भी चल सकता है, उसमें भी कोई बुरी नहीं है। सर ये सवाल डिफिकल्ट दिख रहा है, इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, खेल खत्म। आसान दिख रहा है, इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, ये तो सब प्रोसेस अपने दिमाग में लेके जाते हैं। सर मुश्किल दिख रहा है, मेरे जोन का नहीं है, नहीं अटेम्प्ट करूंगा, ये भी तो लेके जाओ ना। चाहे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का ही सर आसान सवाल क्यों ना आ जाए, नहीं अटेम्प्ट करूंगा, क्या दिक्कत है? सॉरी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, नहीं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मुश्किल है, वो टाइम टेकिंग है। समझ में आया?
तो आपको कन्वर्ट करने हैं अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को, मेहनत को मार्क्स में कन्वर्ट करना है विद इन दिस लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर सिर्फ 10% जनता पहुंच पाई। 100 बच्चे सुन रहे थे, टेस्ट देने सिर्फ 10 बच्चे आते हैं। इसके बाद वाला जो काम है, जो कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, इसमें से भी सिर्फ 2 बच्चे यहां पहुंच पाते हैं। मतलब टोटल बैच का 2% भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, बहुत ज्यादा मतलब वो भी तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए, एक्चुअल में तो 0.5% होगा। मैं अगर अभी पूछ लूं कि भाई साहब किस किस के पास में टेस्ट एनालिसिस बने हुए हैं, आपने इतने टेस्ट दिए हैं, किस किस के पास में हर एक टेस्ट का कच्चा चिट्ठा एक पेज है जिसपे ये लिखा हुआ है कि कौन सा सवाल सही किया, कौन सा गलत किया, गलत का कारण क्या था, कितने सवाल आसान आए, कितने मुश्किल आए, कौन से छोड़ने थे, कौन से करने थे, कोई बढ़िया सवाल उसका सॉल्यूशन, उस पर स्टार मार्क, अच्छे सवालों का एड्रेस, किस किस के पास लिखा हुआ है? किसी के पास नहीं। क्योंकि हमें चाहिए सर, ये तो क्या है सर, आपने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बता दिया, एनालिसिस से पता नहीं क्या होगा। हमें आजकल क्या है, ये तुम्हारा भी उसमें कोई कसूर नहीं है, मैं भी अगर बात करूं अपनी, तो हम सब लोगों में पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वी नीड इंस्टेंट रिजल्ट। कोई ऐसा तरीका बताओ सर, आज करे कल नंबर आ जाए, खेल खत्म। और ये तरीका उस कैटेगरी में लाई नहीं करता। आप टेस्ट एनालिसिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आफ्टर कोई 10-15 टेस्ट के बाद में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। हाँ यार, क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें रहने लगेगी, हाँ यार टाइम वेस्ट कर देता हूँ, हाँ यार मेरी कैलकुलेशन एरर होती है, हाँ यार मैं गलत सवाल पिक कर लेता हूँ। ये 10-15 टेस्ट बाद में। हमें चाहिए सर आज एनालिसिस किया, अगले टेस्ट तक एनालिसिस का रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, तो प्लीज ये जो लॉन्ग टर्म मेथड है, आपके पास में अभी टाइम है, ये अपनाइए और ये बेनिफिशियल होते हैं, समझ गए? ठीक है, हाँ। और धन्य है वो लोग, मैं सच बोल रहा हूं, जो टेस्ट देने ही नहीं आते। आप अपने आप बहाने बना लो ना भाई, सब जानता हूं जो तेरे मन में बहाने हैं ना, सर रिवीजन अभी हुई नहीं है सर, सर मेरा तो बैकलॉग ही है सर, क्या करूंगा टेस्ट देके सर, इससे बढ़िया पढ़ लूंगा ना सर, सर वो नंबर कम आते हैं पापा फिर डांटते हैं सर, बेइज्जती बहुत होती है सर, क्या करना है टेस्ट देके सर, टेस्ट लास्ट में दे दूंगा सर, मैं एक सीरीज खरीद लूंगा टेस्ट की, पीडब्ल्यू के सारे टेस्ट जितने भी हुए हैं सर वो तो ऐप पे अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, मुझे समझा रहा है वो, ध्यान सुनना। पीडब्ल्यू के तो सारे टेस्ट हमारे पास रहते ही हैं, मैं एक टेस्ट सीरीज और अटेम्प्ट मतलब खरीद लूंगा मार्केट से कोई, या पीडब्ल्यू की कोई आएगी वो खरीद लूंगा, मैं खूब सारे टेस्ट तब दे दूंगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। दिस इज समथिंग लाइक कि आप एक आर्किटेक्ट के, आप एक नए नए मान लो ऐसा समझो कि आप आर्किटेक्ट बने हो, आप घर बना रहे हो, मिट्टी का कोई खिलौना बना रहे हो, आपने क्या किया, 1 सेकंड बोले आर्किटेक्ट को, बोला उधर मुंह कर ले, मैं पूरा बना देता हूं, बोले लो भैया देखना कैसा बना है, वो बोलेगा भाई साहब ये क्या कर दिया, सर की जगह पैर, पैर की जगह सर, रेदर देन कि आप उसको बोलो इधर ही ध्यान रखो, मैं बना रहा हूं, तू बताते रहना जहां गड़बड़ हो। तो सेम काम तो आप कर रहे हो। टेस्ट कब दूंगा? आखिरी में। आखिरी में तेरी प्रिपरेशन चल रही होगी कि खत्म हो चुकी होगी? टेस्ट का काम होता है तुझे बताना कि अरे भाई गड़बड़ कर रहा है, इसको सही कर भाई, तेरी मैथ्स में नंबर कमा रहे हैं, मैथ्स पढ़नी स्टार्ट कर। तू फिजिक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एरर करता है, फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर। ये टेस्ट का काम है तुझे बताने का। और तू ये बात उससे कब पूछेगा? जब तू अपनी पूरी प्रिपरेशन खत्म कर चुका होगा लास्ट में, कि बोले भैया अब घूम के बताना जरा, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली अपनी, एक बार बताना ये सही की है कि गलत की है। वो बोले अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब जा सीधा मेंस में पहुंच जा, वहां जाके वो मेंस वाले अपने आप बता देंगे, मुझसे मत पूछ। बोले जब मुझसे पूछना था तब तो तूने पूछा नहीं। ये तुम्हारी और टेस्ट की कन्वर्सेशन हो रही है कि मेरा काम था कि तेरी चलती हुई प्रिपरेशन में मॉडिफिकेशन करने, कि यहां तेरी गड़बड़ हो रही है, इसको सही करो, अगले टेस्ट में गए ये गड़बड़ हुई है, इसको सही करो। वो तुमने किया नहीं। लास्ट में जब प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट होगी, जैसे जैसे जो जो तुमने पढ़ना था, जो जो सॉल्व करना वो कर लिया, अब टेस्ट को बोल रहे भाई साहब एक बार देख के बताना, नजर मार के कैसी करी है प्रिपरेशन। अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट ही करी है। वो कहेगा तूने अपनी तरफ से तो बेस्ट की है, कोई बात नहीं, बट ये दूसरों के कंपैरिजन में ना वर्स्ट है।